सभी स्टूडेंट्स का SYY एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप सब जानते हो कि हमारा चैप्टर चल रहा है क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग, और इस चैप्टर में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज हम स्टडी कर रहे हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस जो आपके NCERT की बुक में लेसन के बीच में दिए गए हैं। वे क्वेश्चंस पेज वाइज हम स्टडी करेंगे। आज है पेज नंबर 9। पेज नंबर 9 पे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। केल्विन में आपको टेम्परेचर दिया गया है और इस टेम्परेचर को आपको किस में चेंज करना है? सेल्सियस स्केल में चेंज करना है। टेम्परेचर को केल्विन में दिया और सेल्सियस में कैसे चेंज करना है ये मैं आपको समझाऊं। उससे पहले आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले, कोई भी वीडियो आपको मिस ना हो। तो चलो सॉल्यूशन करते हैं हम। आज का जो हमारा क्वेश्चन है कि केल्विन में जो टेम्परेचर दिया गया है उसको आपको किस में चेंज करना है? सेल्सियस स्केल में। तो इसके लिए फार्मूला क्या है कि टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल, टेम्परेचर इन Kelvin scale is equal to temperature in Celsius scale, temperature in Celsius scale plus 273। ये प्लस 273 क्यों आता है कि 273 केल्विन टेम्परेचर किसके इक्वल होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। जब सेल्सियस में टेम्परेचर 0 डिग्री होता है तो केल्विन स्केल पे वो टेम्परेचर कितना है होता है? 273। इसलिए सेल्सियस स्केल पे जो टेम्परेचर दिया गया है उसमें 273 ऐड कर देंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा? वो टेम्परेचर जो केल्विन स्केल पे दिया गया है उसके इक्वल हो जाता है। तो पहला जो हमारे पास यहाँ पर है क्या है? तो फर्स्ट हमारे पास यहाँ पर क्या है? 300। कितना है? 300 केल्विन। तो इस फार्मूले को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे? 300 केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल, टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल, सेल्सियस स्केल प्लस 273। अब सेल्सियस स्केल में टेम्परेचर हमें फाइंड आउट करना है कि सेल्सियस स्केल पर टेम्परेचर क्या होगा। तो सेल्सियस स्केल पे टेम्परेचर फाइंड आउट करेंगे तो 273 को हम इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा? ये यहाँ पर जो केल्विन में जो टेम्परेचर दिया गया उसमें से हम 273 को माइनस करेंगे तो सो यहाँ पर क्या होगा? टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल, सेल्सियस स्केल इज इक्वल टू क्या आएगा? 300 जो केल्विन में दिया गया वो टेम्परेचर माइनस में 273। इस 273 को जब हम यहाँ राइट साइड में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में, क्योंकि यहाँ पर क्या है? प्लस। तो ये क्या आएगा? इसमें से माइनस करो, 10 में 3 गया तो 7, और यहाँ पर क्या 9, 9 में से 7 गया तो 2, 27 डिग्री सेल्सियस। 300 डिग्री केल्विन टेम्परेचर जो है कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा? 27 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस स्केल पर इस टेम्परेचर को 27 डिग्री सेल्सियस से रेट करेंगे हम। ये केल्विन स्केल पे 300 केल्विन होगा और सेल्सियस स्केल पे 273 सेल्सियस होगा। अब दूसरा जो हमारा इसका बी पार्ट है वो है 573 केल्विन, 573 केल्विन। सेम फार्मूला यहाँ अप्लाई होगा। 573 केल्विन इज इक्वल टू temperature in Celsius scale, temperature in Celsius scale plus 273। तो क्या आएगा टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल? टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल, सेल्सियस स्केल इज इक्वल टू 573, 573 माइनस 273। 573 में से 273 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 300। तो क्या आएगा? 300 डिग्री सेल्सियस। 573 केल्विन टेम्परेचर सेल्सियस स्केल पे 300 डिग्री टेम्परेचर के इक्वल होगा।
इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए। और इस प्रकार के जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं आपकी रेफरेंस बुक में दिए गए हैं या बुक में दिए गए हैं, उन सभी को आप सोल्व कीजिए। इस फार्मूले से आप सेल्सियस में दी गई टेम्परेचर को केल्विन में फाइंड आउट कर सकते हैं, और केल्विन केल्विन टेम्परेचर दिया गया तो उसको आप सेल्सियस केल्विन कन्वर्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 9 पर क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस एंड 0 डिग्री सेल्सियस एंड वाई। दिए गए टेम्परेचर पर हमें यह बताना है कि वाटर की फिजिकल स्टेट क्या होगी और क्यों होगी। यहाँ पर मैंने दो क्वेश्चंस को इंक्लूड कर लिया गया है, एक पेज नंबर 9 पे दिया गया है और दूसरा दिया गया पेज नंबर 12 पे। पेज नंबर 12 पे दिया गया टेम्परेचर 25 डिग्री, 0 डिग्री एंड 100 डिग्री, और 9 पे दिया गया है 250 डिग्री एंड 100 डिग्री। तो दोनों को मैंने एक साथ कर लिया है कि दोनों क्वेश्चंस का आंसर जो है वो एक साथ आ जाएगा। तो अब ये जो गिवन टेम्परेचर्स हैं इन पर हमें वाटर की फिजिकल स्टेट का पता तो है, लेकिन क्यों है ये एक्सप्लेन करना है यहाँ पर। अब फर्स्ट है हमारे पास 250 डिग्री सेल्सियस। तो वाटर का जो टेम्परेचर है, बॉइलिंग जो टेम्परेचर है वो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर टेम्परेचर है 250 डिग्री सेल्सियस। तो ये 100 से बहुत ज़्यादा है। इट मीन्स इसका क्या मतलब हुआ कि वाटर इस टेम्परेचर पर क्या होगा, गैसियस स्टेट में। तो हम इसका रीजन क्या लिखेंगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री, कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। सो एट 250 डिग्री टेम्परेचर water is in gaseous state. Water is in gaseous state, क्योंकि ये टेम्परेचर जो है 100 डिग्री से बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर 250 डिग्री पर वाटर की कौन सी स्टेट होगी, गैसियस स्टेट होगी, वेपर्स के फॉर्म में पाया जाएगा। नेक्स्ट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड कौन सा टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर वाटर बॉयल करता है। ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, और वेपर्स कंडेंस होते हैं, स्टीम जो है वो कंडेंस होती है। तो वो वेपर्स का क्या है, कंडेंसेशन होता है। यहाँ पर कंडेंसेशन टेम्परेचर है, कंडेंसेशन पॉइंट है। तो इस टेम्परेचर पर वाटर दोनों फॉर्म में मिलेगा। किस फॉर्म में, 100 डिग्री पे बॉयल हो रहा है तो वाटर किस फॉर्म में होगा, वेपर्स की फॉर्म में होगा, क्योंकि बॉयल हो रहा है, वेपर्स में चेंज हो रहा है। और स्टीम का क्या है, कंडेंसेशन पॉइंट है। इसलिए 100 डिग्री टेम्परेचर पर वाटर बोथ फॉर्म में मिलेगा, लिक्विड एंड गैसियस, बोथ स्टेट्स में मिलेगा। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, दिस इज बॉइलिंग पॉइंट, दिस इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, दिस इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड कंडेंसेशन पॉइंट, एंड कंडेंसेशन point of steam, condensation point of steam. So water is in both, so water is in both states, liquid as well as gas, liquid as well as गैसियस स्टेट, दोनों ही स्टेट्स में यहाँ पर वाटर मिलेगा। गैसियस स्टेट एट 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर बॉयल हो रहा है, स्टीम में चेंज हो रहा है, स्टीम कंडेंस हो रही है, वाटर में चेंज हो रही है। इसलिए 100 डिग्री टेम्परेचर पर वाटर दोनों स्टेट में मिलेगा, आपको लिक्विड में भी मिलेगा और गैसियस स्टेट में भी। अब नेक्स्ट है 25 डिग्री टेम्परेचर। क्या है, 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री क्या है वाटर का, 0 डिग्री फ्रीजिंग पॉइंट है, 100 डिग्री क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है। तो 25 डिग्री सेल्सियस पर 25 डिग्री पर क्या होगा, लिक्विड स्टेट में वाटर मिलेगा। नेक्स्ट डी क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस। अब 0 डिग्री सेल्सियस वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है और आइस का मेल्टिंग पॉइंट है।
0 डिग्री टेम्परेचर पर वाटर फ्रीज होना शुरू होता है, लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में चेंज होता है। और जो आइस है वो सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज होना शुरू होती है। ये 0 डिग्री टेम्परेचर आइस का मेल्टिंग पॉइंट है। तो 0 डिग्री टेम्परेचर पर वाटर दोनों फॉर्म में मिलेगा, सॉलिड स्टेट में भी मिलेगा और लिक्विड स्टेट में भी मिलेगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि दिस इज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, मेल्टिंग point of ice and freezing point of water, and freezing point of water. Water इस टेम्परेचर पर फ्रीज होता है। So water is found in both states. So water is found liquid as well as solid, liquid as well as solid state, as well as solid state, आइस की फॉर्म में solid state। 0 डिग्री टेम्परेचर पर वाटर लिक्विड भी मिलेगा आपको और आइस की फॉर्म में भी मिलेगा, यानी सॉलिड स्टेट में भी मिलेगा। तो ये था हमारा कि अलग अलग टेम्परेचर्स पर वाटर किस फॉर्म में मिलेगा, क्यों मिलेगा, ये रीजन हमने साथ में दिए हैं। कोई भी क्वेश्चन जब आप याद करें तो उसका रीजन जरूर समझे कि इसका ये आंसर क्यों है। इस प्रकार से समझ कर करेंगे, डेली लाइफ में यूज करेंगे आप, तो कभी भी आंसर को आप नहीं भूलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।